दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। उनकी शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिप्रा जी पहले शादीशुदा थीं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वो शिप्रा जी की पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। न सिर्फ तस्वीरें, बल्कि उनका पुराना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट होने की वजह से भी लोगों में सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच इंद्रेश जी की भव्य शादी भी चर्चा का विषय बनी। कहा जा रहा है कि एक तरफ वे सादगी की बातें करते हैं और दूसरी तरफ शादी बेहद ग्रैंड तरीके से की गई। इसी वजह से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? फिलहाल न इंद्रेश जी ने और न ही शिप्रा जी ने इस मामले पर कोई बयान दिया है, इसलिए जो भी बातें चल रही हैं वे सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चाएं या लोगों के अनुमान भर हैं। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि किसी की निजी जिंदगी पर फैसला बिना पुख्ता सबूत के नहीं लगाया जा सकता। तलाक हो या दोबारा शादी, आज के समय में यह सामान्य बात है और हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है। हमारा मानना है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने न आए, किसी भी दावे पर यकीन करना ठीक नहीं है। इंद्रेश जी और शिप्रा जी दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी बात का सच और झूठ मिलकर ऐसा जाल बना देते हैं कि असली हकीकत पीछे छिप जाती है। किसी की निजी जिंदगी पर फैसला सिर्फ अफवाहों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। अगर शिप्रा जी की पहले शादी हुई भी हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तलाक और दूसरी शादी आज के दौर में सामान्य बातें हैं। हर व्यक्ति को खुश रहने और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का पूरा अधिकार है। असली समस्या तब होती है जब बातों को छुपाया जाता है, क्योंकि जब चीजें पारदर्शी नहीं दिखती तो लोग अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं और विवाद और गहरा हो जाता है। इस पूरे मामले से एक बात साफ झलकती है कि आज के डिजिटल युग में किसी सार्वजनिक व्यक्ति की निजी जिंदगी छिपाना लगभग नामुमकिन है। पुरानी तस्वीरें, वीडियो, पोस्ट सब कुछ कहीं ना कहीं सेव रहता है और जब मामला गर्म होता है तो लोग उसे निकाल लाते हैं। इसलिए सार्वजनिक जीवन जीने वालों को पहले से ही सावधान और पारदर्शी रहना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज धार्मिक व्यक्तित्वों से अवास्तविक उम्मीदें न रखे। वे भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं, रिश्ते और निजी फैसले हैं। अभी तक इस मामले में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सिर्फ इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा है। कोई ठोस सबूत नहीं है, न ही कोई आधिकारिक बयान, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं। लोगों को भी सोशल मीडिया पर हर बात पर यकीन करने से पहले सोचना चाहिए। अंत में इतना ही कहेंगे कि इंद्रेश जी और शिप्रा जी दोनों वयस्क हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से यह रिश्ता चुना है। अगर दोनों खुश हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ चलना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। बाकी यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है यह तभी पता चलेगा जब दोनों में से कोई इस पर खुलकर बोलेगा। तब तक जो कुछ भी चल रहा है वह सिर्फ चर्चाएं और अफवाहें हैं, जिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज और उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। उनकी शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिप्रा जी पहले शादीशुदा थीं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वो शिप्रा जी की पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। न सिर्फ तस्वीरें, बल्कि उनका पुराना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट होने की वजह से भी लोगों में सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच इंद्रेश जी की भव्य शादी भी चर्चा का विषय बनी। कहा जा रहा है कि एक तरफ वे सादगी की बातें करते हैं और दूसरी तरफ शादी बेहद ग्रैंड तरीके से की गई। इसी वजह से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? फिलहाल न इंद्रेश जी ने और न ही शिप्रा जी ने इस मामले पर कोई बयान दिया है, इसलिए जो भी बातें चल रही हैं वे सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चाएं या लोगों के अनुमान भर हैं। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि किसी की निजी जिंदगी पर फैसला बिना पुख्ता सबूत के नहीं लगाया जा सकता। तलाक हो या दोबारा शादी, आज के समय में यह सामान्य बात है और हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है। हमारा मानना है कि जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने न आए, किसी भी दावे पर यकीन करना ठीक नहीं है। इंद्रेश जी और शिप्रा जी दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी बात का सच और झूठ मिलकर ऐसा जाल बना देते हैं कि असली हकीकत पीछे छिप जाती है। किसी की निजी जिंदगी पर फैसला सिर्फ अफवाहों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। अगर शिप्रा जी की पहले शादी हुई भी हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तलाक और दूसरी शादी आज के दौर में सामान्य बातें हैं। हर व्यक्ति को खुश रहने और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का पूरा अधिकार है।
असली समस्या तब होती है जब बातों को छुपाया जाता है, क्योंकि जब चीजें पारदर्शी नहीं दिखती तो लोग अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं और विवाद और गहरा हो जाता है। इस पूरे मामले से एक बात साफ झलकती है कि आज के डिजिटल युग में किसी सार्वजनिक व्यक्ति की निजी जिंदगी छिपाना लगभग नामुमकिन है। पुरानी तस्वीरें, वीडियो, पोस्ट सब कुछ कहीं ना कहीं सेव रहता है और जब मामला गर्म होता है तो लोग उसे निकाल लाते हैं। इसलिए सार्वजनिक जीवन जीने वालों को पहले से ही सावधान और पारदर्शी रहना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज धार्मिक व्यक्तित्वों से अवास्तविक उम्मीदें न रखें। वे भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं, रिश्ते और निजी फैसले हैं। अभी तक इस मामले में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सिर्फ इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा है। कोई ठोस सबूत नहीं है, न ही कोई आधिकारिक बयान, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं। लोगों को भी सोशल मीडिया पर हर बात पर यकीन करने से पहले सोचना चाहिए। अंत में इतना ही कहेंगे कि इंद्रेश जी और शिप्रा जी दोनों वयस्क हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से यह रिश्ता चुना है। अगर दोनों खुश हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ चलना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। बाकी यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है यह तभी पता चलेगा जब दोनों में से कोई इस पर खुलकर बोलेगा। तब तक जो कुछ भी चल रहा है वह सिर्फ चर्चाएं और अफवाहें हैं जिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता।